अस्सलाम वालेकुम उम्मीद दोस्तों कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी सीएसएस की क्लास नंबर 20 स्टार्ट होने वाला है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने फ़िल्टर के बारे में देखा था। ये मेरे चैनल है डेली कोडिंग नाम से, तो आप इसको सर्च कर सकते हो। वीडियो वाली टैब में आके फ़िल्टर पढ़ा था। उससे पहले जितने भी सीएसएस की लेक्चर्स थे, तकरीबन 19 लेक्चर, वो सारे हम लोगों ने कवर कर लिए। इससे नीचे जो है वो आपको HTML की सारी लेक्चर A to Z जो है वो मिलने वाला है। तो आज जो है हम लोग ओपेसिटी के बारे में पढ़ते हैं कि ओपेसिटी क्या होती है। इससे एक चीज़ और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि मैंने कुछ दिन पहले जो है एक वेबसाइट मैंने बनाया है। तो आप लोग अब मेरे वेबसाइट को जो है विजिट कर सकते हो। वेबसाइट का नाम है ilovetool.net जो है वो नाम ilovetool.net है। उसी में सारे जो है मैंने टूल्स बनाए हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बहुत सारी गेम है उसमें, एज कैलकुलेटर है, कलर पैलेट है, उर्दू फॉन्ट से अलग अलग उसमें स्टाइल होंगे। तो आप लोग इसको विजिट कर सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो कि इसमें है टाइपिंग मास्टर भी है, वर्ड काउंटर भी है, बहुत सारी और भी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगे। तो चलिए लेक्चर की तरफ आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ओपेसिटी के बारे में देते हैं कि ओपेसिटी क्या होता है। ओपेसिटी जो है वो ट्रांसपेरेंसी को कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट को अगर आपने ट्रांसपेरेंट बनाना है, फुल वो हार्म कलर में बनाना है, जैसे कि ट्रांसपेरेंट क्या होती है, अब शापर भी ट्रांसपेरेंट है, वो चीज़ जो एक एलिमेंट के पीछे जो है दूसरा ऑब्जेक्ट हमें नज़र आए, मतलब कोई वो ऑब्जेक्ट जो आर पार नज़र आए, जिसके पानी में हर चीज़ नज़र आती है। शापर के उस तरफ अगर कुछ रख दे तो वो भी नज़र आते। तो इसी तरह किसी भी एलिमेंट को ट्रांसपेरेंट बनाना, उसको खाम कलर में ले आना कि वो भी हो, उसके पीछे वाला जो भी एलिमेंट हो वो भी हमें नज़र आए। इसके आईना है, शीशा है ना, मिरर है। तो इसी तरह आप पीछे से जो भी चीज़ दिखती है तो उसे आपका ट्रांसपेरेंसी ओपेसिटी के थ्रू आप बना सकते हो। तो उनके लिए मैं सिंपल जो है वो एक डिव बना लेता हूँ, सॉरी 2 डिव बना लेते। एक डिव, दूसरे का नाम, एक का नाम मैंने क्लास 1 रखा, दूसरा का 2। मैं यहाँ पे इंटरनल CSS जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ। स्टाइल में आके .1 को मैंने कॉल कर दिया और इसी के अंदर मैं बैकग्राउंड कलर उसका जो है वो बैकग्राउंड कलर जो है वो उसका मैंने रेड रखा और फिट जो है वो इसका मैंने 40% रखा और हाइट जो है वो मैं इसका कितने 140 कितने पिक्सल, आप लोग जितने भी रखना चाहते हैं तो आप लोग रख सकते हो। ठीक है, कंट्रोल सेव करके इनकी आउटपुट जो है वो हमें ये देखो आ गई। ठीक है, अब इसी को सेम टू सेम अगर मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ तो नीचे वाले में जो है मैं जाके क्या अप्लाई करूँगा 2, तो वो भी देखो दोनों जो है सेम टू सेम यहाँ पे आ गए। अब ऊपर वाले के ऊपर मैं ओपेसिटी अप्लाई करता हूँ। तो ओपेसिटी के अंदर हमारे पास 0 से लेकर 1 तक वैल्यूज़ होती है, मतलब 0.1 2 3 4 5 इसी तरह 1। 0 जो है वो फुल डार्क कलर होगा, जिसका अभी ये रेड कलर आप लोग को दिख रहा है ना, ये समझो इसके ऊपर ओपेसिटी अप्लाई नहीं है, इसका ओपेसिटी जो है वो 0 है। अगर 1 अप्लाई किया तो फुल ओपेक होगा, फुल ख़त्म होगा, बिल्कुल हमें नज़र कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने 0 लगाना है, मतलब 0 पॉइंट कुछ समथिंग लगाना है, 0.4 0.5 जितने भी है। अब देखो मैंने ऊपर वाले के ऊपर अप्लाई कर दिया, अब वो देखो वो ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंसी आप जाके होवर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, जो हर एलिमेंट का अपना स्पेशल स्टाइल होती है, जिसके मैंने 1 कॉलन होवर मैंने इस पहले वाली लेक्चर में मैंने 2-3 लेक्चर पहले मैंने लिंक्स के बारे में पढ़ाया कि उसमें विजिटेड क्या होता है, होवर क्या होता है ना, तो उनके बारे में आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। और मैं आप लोगों को यहाँ पे ऊपर आई बटन में जो है वो लिंक दूंगा। होवर यहाँ पे जाकर ओपेसिटी अप्लाई करता हूँ, 0.54 मैंने अप्लाई किया। अब देखो यहाँ पे मैं माउस ले जाऊँगा तो देखो वो ओपेसिटी बन रहा है। अब ये नीचे वाला रेड कलर जो बॉक्स है वो इसके नीचे अगर आ गए तो उसको भी दिखाई, इसके नीचे भी दिखाई हमें, जिसकी मैं 0.2 कर दिया। आप देखो इसी तरह ये एलिमेंट आप जाके किसी और एलिमेंट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, जो आप लोग को अच्छा लगे उसके ऊपर मज़ीद है, आप लोग की मर्जी जो भी है। मैं एक इमेज के ऊपर जो है वो अप्लाई कर लेता हूँ। नेक्स्ट जो है ना वो तस्वीर मेरे पास है img.123.jpg इसका इमेज है और साइज़ जो है वो इमेज का काफ़ी बड़ा होगा। मैं इसको कॉल करता हूँ, देखो यहाँ पे आएगा, बहुत बड़ा इमेज है। देखो ये इनका विड्थ जो है मैंने कितने 30% रखा। इनके ऊपर ओपेसिटी कैसे अप्लाई करते, मैं जाके IMG को एज आ होवर जो है उठा लूँगा। देखो आप लोग बिना होवर के भी अप्लाई कर सकते हो, वैसे डायरेक्ट जो परमानेंटली हो जाए। होवर में इससे अप्लाई करता हूँ कि मैं माउस के पास ले जाऊँ तो उस टाइम वो चेंज हो, 0.5 0.4 जो भी हो वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है ना, उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को समझ आया होगा। इससे पहले लेक्चर अगर आप लोगों ने देखना हो तो आके मेरे चैनल को विजिट करो डेली कोडिंग नाम से, और फिर उसके बाद जाके 1 बाय 1 लेक्चर में आप पढ़े हुए उसके साथ क्लास के नाम भी लिखे वो देखो, और मेरी वेबसाइट को जो है वो भी विजिट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।